नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 76 वर्षीय बुज़ुर्ग का हाथ है जो कि कलकत्ता में रहते हैं और 1974 से होलसेल किराना और मसालों का कारोबार कर रहे हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी है, सकारात्मक कहा जाता है। ऐसा हाथ का रंग जीवन में सकारात्मकता की ओर इनको लेकर जाता है। इनकी हाथों की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है, जो इस बात का संकेत है कि मेहनती तो ये अवश्य ही हैं, साथ ही इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और इनकी सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की होती है। साथ ही लाइफ में कोई भी डिसीजन ऐसे लोग बहुत जल्दी लेते हैं, तुरंत फास्ट डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं और कई बार पछताना भी पड़ता है इनको डिसीजन को लेकर। सोचते हैं थोड़ा सोच कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अगर लाइफ का प्रोग्रेस ग्राफ को देखते हैं तो वो भी बढ़िया है। धनुषाकार आकृति एक बन रही है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में इन्होंने तरक्की भी अवश्य करी है संघर्ष के साथ। अब सभी उंगलियों की बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले बुथ फिंगर की लंबाई अपने आप में बहुत बढ़िया है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी हल्की सी ऊपर जाती हुई लगती है। तो ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस रोजी रोजगार में होते हैं, जिस व्यापार में होते हैं, उसमें संपूर्ण होते हैं। उस कार्य को, उस व्यापार को, उस रोजी रोजगार को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इन लोगों की याददाश्त बहुत तेज रहती है। सामाजिक दायरा अच्छा रहता है और फ्रेंड सर्कल भी ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। सूर्य फिंगर की बात अगर करते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई बढ़िया है। सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सूर्य फिंगर है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बहुत अच्छी है। जब ये दोनों फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी रहती है तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है। बात संबंधों की हो या फिर किसी के साथ व्यवहार करने की हो, ऐसे लोग दिल और दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके व्यवहार कुशलता से संबंधों को अंजाम देते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो उसकी भी लंबाई मोटाई बहुत अच्छी है। स्ट्रेट फिंगर है, मोटाई अच्छी है, जो इस बात का संकेत है। अब अगर इनकी उंगलियों की गैप की बात करते हैं तो बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में जो गैप है, इस तरह की गैप जब होती है तो ऐसे लोग स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। किसी के बंधन में रहकर कार्य करना ऐसे लोगों को नहीं आता। ऐसे लोग आजीवन अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप जरा सी भी नहीं है। इसका मतलब घर परिवार से भी लगाव रखते हैं। और जब इस तरह से सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में भी गैप कम हो जाती है तो पिता पुत्र या नज़दीकी रिश्तेदारी में भी तनाव की संभावना बहुत कम बनती है। थोड़े बहुत तनाव ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि ऊपर में हल्की सी गैप दिखाई दे रही है। तो अगर इनके कोई पुत्र भी होंगे तो उनसे भी बहुत ज़्यादा तनातनी इनकी नहीं होती होगी। रिश्तेदारी में भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा माना जाता होगा। लेकिन बाहर की दुनिया में ये अपने मनमर्जी के मालिक ऐसे लोग बने रहते हैं। इनके हाथ की उंगलियों में खड़ी लाइनें हैं सभी उंगलियों पर, जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इस तरह से खड़ी लाइनें सभी उंगलियों के सभी पोरों पर हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी जाती हैं। एनर्जी टावर का काम करती हैं ऐसी लाइनें। जिस भी पर्वत के उंगली पर होती हैं उस पर्वत की एनर्जी को बढ़ाने का काम ये लाइनों का होता है। तो बहुत अच्छी लाइनें इनके हाथों में ये हैं। आत्मविश्वास भी ऐसे लोगों में भरपूर होता है। अब अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा स्ट्रेट है बिल्कुल और इस तरह से बाहर निकला हुआ है। तो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपने हित और अहित के बारे में भली भांति जानते हैं। किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत ऐसे लोग नहीं समझते हैं।
जब अंगूठा इस तरह से सीधा हो जाता है तो ऐसे लोग बहुत आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसे पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखने के बाद उस पर विश्वास करते हैं। इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी देखी जाती है ऐसे लोगों के भीतर। जब भी इस तरह से ये आड़ी लाइनें आ जाती हैं तो इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि इच्छा शक्ति की थोड़ी बहुत कमी ऐसे लोगों के जीवन में हो जाती है, और अपनी बात सामने वालों को समझाने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है जब ये आड़ी रेखाएं आती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव इनके बेशक चलते रहते हैं, बावजूद इसके दाम्पत्य जीवन का अच्छा कहा जा सकता है। अब 75 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। अब इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि इनके लाइफ पार्टनर इस समय हैं या नहीं हैं, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन जो है तो सामान्य तौर पर अच्छा ही रहा होगा। थोड़े बहुत मनमुटाव भले ही रहे होंगे, लेकिन ये अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम भी अवश्य करते रहे होंगे। जब इस तरह से गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप नहीं होती है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में अच्छा रहता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले बुध पर्वत। तो बुध पर्वत पर इनके उभार अच्छा है और खड़ी लाइनें भी चल रही हैं। तो रुपये पैसे को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती लाइफ में इनके, लेकिन वैवाहिक जीवन में इनके तनाव थोड़े बहुत अवश्य रहे होंगे। जो रिलेशनशिप लाइनें हैं इनकी, तो इस तरह से भी इसे कह सकते हैं कि एक हो सकता है शुरुआती दिनों में कोई इनका रिश्ता होकर टूट गया हो, या कोई प्रेम संबंध रहा हो, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के 2 विवाह होते हैं। तो 2 विवाह होते हैं, या प्रेम संबंध होकर टूट जाता है या तो रिश्ता होकर टूट जाता है। जब भी 2 रिलेशनशिप की लाइनें होती हैं तो इनमें से कोई ना कोई बात इनके साथ ज़रूर हुई होगी। और वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव रहे होंगे। ये स्टॉप लाइन है तो तनाव भी होता है बढ़ती उम्र के साथ, लेकिन ऐसी कोई गंभीरता वाली बात नहीं रहती है। और जब इस तरह से लाइन होती है तो ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी अपोजिट सेक्स से संबंध रखने में कोई परहेज नहीं रखते हैं। फ्लर्टिंग लाइन कहा जाता है इस रेखा को हस्तरेखा विज्ञान में। अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव ऐसे लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। तो मंगल पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है। जब भी इस तरह से मंगल पर्वत दबता है तो ऐसे लोगों को नाम यश धन मिलने में थोड़ी दिक्कतें आती है। मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही इनका नाम होता है, इनकी शोहरत होती है, इनको धन लाभ होता है। तो जिस उम्र से फ़िलहाल है 75 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी, सब कुछ इनको मिल चुका है। अब ऐसी कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कही जा सकती। मैं कुछ इस मामले में कहूँगा भी नहीं कि अब आगे लाइफ में आपका ऐसा होगा वैसा होगा। जैसा चलता आया है, यह समझ लीजिए कि आपने एक मुकाम जीवन में हासिल कर लिया है, और अब करीब करीब ऐसी ही लाइफ आपकी चलने वाली है। और जब इस तरह से सूर्य पर्वत होता है तो एक बात का जवाब, एक सवाल का जवाब भी इनके सूर्य पर्वत के पास देना चाहूँगा मैं। इन्होंने सवाल किया था कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, और जो इन्होंने व्हाट्सएप में भेजा था, इन्होंने कहा कि नाम बताया अपना, राम अवतार टोडी, डेट ऑफ 24/6/1955, कोलकाता। कृपया हाथ देखकर बताएं कुछ अच्छा होगा क्या, अभी तक समय संघर्ष में ही बीता है। मतलब जब इस तरह से सूर्य पर्वत होता है तो ऐसे लोगों में थोड़ी आत्मसंतुष्टि की भावना भी कम होती है, जो इस बात से समझ में आता है कि जो उन्होंने कहा कि अभी तक समय संघर्ष में बीता है। तो मैंने भी सवाल किया, इनका हाथ तब तक मैं थोड़ा बहुत देख चुका था कि संघर्ष मतलब कैसा संघर्ष। तो वापस चलते हैं उसी हाथ पर। तो जब भी इस तरह से सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है तो आत्मसंतुष्टि की भावना थोड़ी कम होती है, और ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, बदले में इनको कोई एहसान इनका नहीं मानता है, बदले में तिरस्कार ही मिलता है। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है, सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्टेड सा लग रहा है। तो यह भी आत्मसंतुष्टि की भावना में थोड़ी कमी लाता है।
लेकिन जो हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, रुपये पैसे के लिहाज से इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं जब भी किसी के हाथों में होती हैं तो ऐसे लोग आजीवन अपनी आजीविका से जुड़े हुए होते हैं, अंतिम समय तक अपना व्यापार करते रहते हैं, आय के स्रोत इनके बने रहते हैं। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत का उभार बहुत बढ़िया है, और जब इस तरह से गुरु पर्वत हो जाता है तो ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, आध्यात्म की ओर भी झुकाव ऐसे लोगों का होता है। जब इनकम्प्लीट गुरु वाला बनता है तो ऐसे लोग धार्मिक भी हो जाते हैं, और जब ये लाइन चलती है इस तरह से तो ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ऊंचे लोगों से भी होती है, और अपने बलबूते पर अपना स्वयं का मकान भी ऐसे लोग ज़रूर बना पाते हैं जब इस तरह से रेखाएं चलती हैं गुरु पर्वत पर। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। तो मंगल पर्वत पर इनके उभार अच्छा है। जब इस तरह से ज़्यादा उभार हो जाता है मंगल पर्वत पर तो ऐसे लोग आत्मविश्वास के बहुत धनी होते हैं। सामाजिक सरोकार ऐसे लोगों के ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों की भाषा शैली की बदौलत लोग इनके नाम से इनको पहचानते हैं। और जब इतना ज़्यादा उभार मंगल पर्वत पर होता है तो ऐसे लोग जवानी के दिनों में ऐसा देखा गया है कि बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है ऐसे लोगों को जवानी के दिनों में। उम्र के साथ साथ फिर ये तो वाजिब है कि स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन जरूर आता है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। बहुत अच्छा उभार है शुक्र पर्वत का। जब इतना अच्छा उभार शुक्र पर्वत का हो जाता है तो ऐसे लोग अपने प्रयत्नों की बदौलत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जोड़ पाने में समर्थ होते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी ऐसे लोगों के पास होता है। जब इस तरह से रेखाएं चलती हैं, खड़ी रेखाएं, इनको भी अच्छा माना जाता है। अब उभार इतना अच्छा होता है तो ऐसे लोगों का अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव भी ज़्यादा होता है। कामुकता की भावना भी थोड़ी ज़्यादा देखने को ऐसे लोगों के भीतर में मिलती है। एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा इनके हाथ में है जो करीब करीब पूरी लाइफ इनको प्रोटेक्शन दे रही है। इस लाइन को संजीवनी रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा जब भी किसी के हाथों में होती है, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रहे, ऐसे लोग उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं और उन्हें आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है, मेरा भगवान मेरे साथ है जो मेरा भला चाहता है। अब जिस उम्र से हिसाब से इनकी उम्र है, इन्हें बहुत अच्छा अनुभव होगा कि कब कब इस लाइन ने इनका साथ दिया। बेशक इनको जानकारी न रही हो कि मेरे हाथ में संजीवनी रेखा है, लेकिन ये अपने पिछले अनुभव याद करें तो इनको महसूस होगा कि भगवान ने कब कब मेरी सहायता करी, मैं कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों से निकल चुका और मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। ये ऐसे प्रभाव रहते हैं इस लाइन के, और ये लाइन बहुत कम हाथों में इस तरह से पाई जाती है। इनके हाथों में है तो इन्हें भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये लाइन इस तरह से जब चलती है शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत की तरफ तो इस लाइन को अच्छा माना जाता है। व्यक्ति को शुक्र से संबंधित व्यवसाय या रोजी रोजगार से लाभ मिलता है। तो किरानों और मसालों का काम है उनका, किराना की दुकान, होलसेल है, मसालों का कारोबार है। तो यह रेखा निश्चित रूप से इनके जीवन में लाभ दिलाने वाली रेखा है, जो दिला भी चुकी है। जिस मुकाम पर ये बैठे हैं, 75 साल से ज़्यादा उम्र है इनकी, और इनकी व्यापार रेखा भी वो हिसाब से अच्छी है, लाइफ लाइन से निकल रही है और करीब करीब हल्की होकर बुध पर्वत तक जा रही है। तो एक अच्छी व्यापार रेखा इनके हाथों में मौजूद है। और अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है, उभार भी अच्छा है और लाइनें भी इस पर अच्छी चल रही हैं। इस तरह से लाइनें जब आती हैं तो ऐसे लोग अपने लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं भी अवश्य ही करते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी इस तरह से चल रही है। एक विष्णु तिलक भी इनके हाथों में बन रहा है। जब भी किसी के हाथों में विष्णु तिलक बनता है तो ऐसे लोग परोपकारी माने जाते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। किसी का बुरा ऐसे लोग
लाइफ में नहीं करते, और अगर कुछ बुरे रास्ते पर जाते भी हैं तो उसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम इनको भोगने पड़ते हैं। जब भी किसी के हाथों में विष्णु तिलक बनता है तो ऐसे लोगों से भगवान भी यही उम्मीद करता है कि ये लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, किसी का बुरा ना करें। तो यह एक बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में है विष्णु तिलक। यह भी बहुत कम हाथों में होता है। विष्णु तिलक भी है और यह इनकम्प्लीट गुरु वैल्य भी है, तो मन में धार्मिक भावना को बता रहा है और भगवान के अत्यंत निकट होते हैं ऐसे लोग, इस बात का संकेत भी इनकी हृदय रेखा दे रही है। संघर्ष बहुत रहा है इनके जीवन में, ऐसी बात नहीं है। ये जब इस तरह मोटी होकर चलती है रेखा तो यह तनाव को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन निरंतर चलता रहता है, इस बात को दिखाती है। ऐसे लोग विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। जब इस तरह से बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता है हृदय रेखा में, तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी होते हैं। भावनाएं बहुत ज़्यादा मायने ऐसे लोगों के लिए नहीं रखती हैं, प्रैक्टिकल सोच के होते हैं ऐसे लोग। बावजूद उसके एक नकारात्मकता है इनकी हृदय रेखा में, इन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि यह मांगलिक दोष भी इनके कुंडली में अवश्य ही बना हुआ होगा। अगर कुंडली में इनकी जन्म दिनांक, जन्म तारीख सही है तो अगर किसी पंडित को दिखाएं तो उसका आकलन अब किया जा सकता है। निश्चित रूप से इनके हाथ में मंगल दोष है, पितृ दोष भी है और कालसर्प दोष की भी संभावना दिखाई पड़ती है। मैं उन लकीरों पर जब आऊँगा तो उसकी चर्चा कर पाऊँगा। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन की ओर। तो माइंड लाइन भी इनकी बिल्कुल सीधी चल रही है इस तरह से। जब इस तरह से सीधी माइंड लाइन होती है, लंबाई अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज़ हो जाती है और ऐसे लोग वही बात सामने आती है, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। भावनाएं बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं करती है। सोच इनकी बहुत हिम्मत साहस से भरपूर होती है जब इस तरह से स्ट्रेट माइंड लाइन होती है। घुमाव बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी माइंड लाइन पर, तो लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, सीधी सरल सोच होती है और मन में हिम्मत और साहस ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इनकी जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा भी अच्छी खासी लंबी है इनकी, और इनकी अगर उम्र को काउंट करते हैं तो 80+ से भी ज़्यादा एज है इनकी, करीब करीब 90 साल भी कह सकते हैं इनकी लाइफ को। और इनकी लाइफ में कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर बीमारियों के योग भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक ये जो यौनुमा आकृति यहाँ पर बन रही है हल्के स्वरूप में, यह निश्चित रूप से जिस उम्र से फिलहाल गुजर रहे हैं 40-80, तो इस उम्र से तो निकल चुके हैं। हो सकता है इनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आई हो, क्योंकि यह व्यापार रेखा भी यहीं से निकल रही है। जब भी व्यापार रेखा लाइफ लाइन को टच करती है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी देती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बीते 8-10 वर्षों में इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हुई हो और उससे ये निकल चुके हैं फिलहाल, और आगे लाइफ इनकी ठीक ठाक अच्छी चल रही है। इनकी भाग्य रेखा को अगर देखते हैं तो भाग्य रेखा इनकी शुक्र पर्वत से निकल रही है। शुक्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग शुक्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं और उसमें इन्हें सफलता मिलती है। तो किराने और मसाले का कारोबार इसी दायरे में आता है, और 75 वर्ष की आयु है इनकी अभी। तो इस आयु में भी यह लगे हुए हैं पूरे हिम्मत और मेहनत के साथ में। तो जिस हिसाब से इनकी भाग्य रेखा चल रही है तो ये निरंतर आगे भी इस व्यवसाय से जुड़े रहेंगे और इनकम भी इनकी अवश्य ही होते रहेगी। एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल धन त्रिकोण इनके हाथों में बन रहा है। जब भी ऐसा धन त्रिकोण बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे की समस्या 40 वर्ष की उम्र के बाद में नहीं रहती, ऐसा देखा गया है। इस धन त्रिकोण के बारे में मेरा सा अनुभव है। मैं करीब 150 हाथ देख चुका हूँ, अभी तक अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, 150 से ज़्यादा।
तो इस धन त्रिकोण के बारे में जैसा हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है कि जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास पैसा भरपूर होता है, पैसे से संबंधित कोई कमी नहीं रहती है 40+ की एज में। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा आया है, मैंने कई ऐसे 60 साल 65 साल 70 साल के लोगों के हाथ देखे हैं। तो जब भी किसी के हाथों में धन त्रिकोण होता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह पैसे से बिल्कुल लबालब हो, धन कुबेर हो, ऐसी कोई बात अभी तक मेरे अनुभव में नहीं आई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी किसी के हाथ में धन त्रिकोण होता है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, अपने आप में संपूर्ण होते हैं, अपनी सभी सुविधाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम होते हैं जब भी किसी के पास इस तरह का धन त्रिकोण होता है। तो यह बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में माना जाएगा। इनके केतु पर्वत पर एक मछली का निशान भी बन रहा है जो अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को ऐसा देखा गया है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ मिलता है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलता है, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ मिलता है, या तो अचानक धन लाभ मिलता है जिसकी संभावना बनी हुई है। यह करीब करीब इसी एज के आसपास बन रहा है, तो इसका लाभ भी इनको ज़रूर मिलेगा। युवावस्था में इन्होंने 1974 में अपना व्यवसाय शुरू किया था। एक रेखा बहुत अच्छी इनके हाथों में है, मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। ये जब भी इस तरह से रेखा चलती है तो ऐसे लोग अपनी हिम्मत मेहनत की बदौलत उस व्यापार को करते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय तक उस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। इनकी बुध रेखा, इनके बुध पर्वत पर यह मंगल पर्वत से निकलकर रेखा जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि इस व्यापार में इन्होंने बहुत हिम्मत मेहनत और साहस का परिचय दिया है और अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। तो यह बहुत अच्छी रेखा होती है, बहुत कम हाथों में होती है इस तरह की रेखा कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने व्यापार से जुड़ा हुआ रहता है। इनमें जो असंतुष्टि की भावना है उसका एक कारण तो मैंने जो बताया कि यह सूर्य पर्वत पर जब इस तरह से दबाव होता है तो ऐसे लोगों में आत्मसंतुष्टि की भावना थोड़ी कम होती है। तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि इनके हाथों में एक विद्या रेखा भी है। ये लाइन जब इस तरह से चलती है तो इसको हस्तरेखा विज्ञान में विद्या रेखा कहा गया है। और जब माइंड लाइन इनकी इतनी लंबाई ज़्यादा है तो ये भी एक कारण रहता है कि आत्मसंतुष्टि ऐसे लोगों के जीवन में कम रहती है। ऐसे लोग अपने जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं। किसी के द्वारा या किसी के लिए किया गया व्यवहार ऐसे लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं इनको बताना चाहता हूँ कि विद्या रेखा इनके हाथों में है और निश्चित रूप से कोई ना कोई इनके अंदर कला भी ज़रूर है। अब वो कला हज़ारों तरह की कलाएं हैं, कुछ भी हो सकती है। किसी को घूमना फिरना पसंद होता है, किसी को कोई गाना पसंद होता है, किसी को कोई कविता लिखना, या किसी तरह की भी कोई भी आर्टिस्टिक क्वालिटी, कुछ भी एनी अदर कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इनके मन में इस तरह कोई भावनाएं आए तो या उस कला के तरफ अगर अपना रुझान बढ़ाएं तो वो काफ़ी हद तक इन्हें इस असंतुष्टि के भाव से निकलने में बहुत मदद होगी। मैं ऐसा उपाय कई लोगों को बता चुका हूँ और उन्होंने बाद में रिप्लाई भी किया है कि सर आपने सही कहा था, जब से हम ये ऐसा करते हैं तो हमें जो है आत्मसंतुष्टि की भावना बहुत बढ़ गई है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। जब भी किसी की माइंड लाइन लंबी होती है और ये हाथ में विद्या रेखा होती है तो ऐसा देखा गया है कि इसका एक बहुत सटीक उपाय है ये। जो भी शौक़ हो आपके, उस शौक़ के प्रति अपने रुझान को बढ़ाएं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में बहुत अधिक संतुष्टि आ गई है। इनके पास इनकी कुंडली है और इन्होंने किसी पंडित को दिखाई भी थी, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनके हाथों में जो 3 दोष मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो इन्होंने कहा कि श्रीमान जी मुझे कुंडली पर विश्वास नहीं है, क्योंकि 1955 में जन्म हुआ राजस्थान में। उस समय सब घरों में घड़ियाँ नहीं होती थी, घर में बुजुर्ग लोग रहते थे। जन्म के समय
जन्म कुंडली में समय गलत हो सकता है, इसलिए मैंने आपको हाथ की फ़ोटो भेजी है। तो मेरा भी यही अनुमान है कि ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ में आती है। मैंने देखा है बहुत से लोगों के जीवन का तालमेल उनकी कुंडली से बैठता ही नहीं, क्योंकि उसमें समय गलत होता है कुंडली में। लेकिन हाथ की रेखाओं को देखकर दोषों को काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। 80 से 90% संभावनाएं पूरी बनती है जब भी हाथ की रेखाओं में कोई इस तरह से दोष होता है। लेकिन इसका समाधान पूजा पाठ के माध्यम से ही संभव है। तो चलते हैं इनके वापस उसी हाथ पर। इनकी मणिबंध की रेखाओं को भी देखते हैं तो वो भी बढ़िया चल रही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियों का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन्होंने जो कहा कि लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, तो ये जो एक लाइन निकल रही है इस तरह से, यह लाइन जो है तो इस समय पर इन्होंने अपना व्यापार अवश्य ही शुरू किया होगा। और मेरे ज्ञान के हिसाब से ये लाइन 30 साल के अंदर की लाइन है जब इन्होंने इस व्यवसाय को शुरू किया, और उसमें प्रगति भी निश्चित रूप से करी, क्योंकि ये लाइन निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। और इस लाइन को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। जब भी हाथ में होती है तो उस उम्र में आदमी कोई ना कोई व्यापार शुरू करता है, कोई घर लेता है, कोई दुकान लेता है, कोई मकान लेता है, किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये इनके जीवन में मील का पत्थर दिख पड़ती है ये लाइन। तो दोस्तों बहुत अच्छा हाथ है ये, बहुत संघर्ष किया है जीवन में इन्होंने, और तरक्की भी निश्चित रूप से बहुत करी है इन्होंने जीवन में। इनका हाथ कोई मामूली साधारण आदमी का हाथ नहीं है, बहुत एक्टिव हैंड है। अच्छा खासा लंबा जीवन जी चुके हैं ये। संतुष्टि की भावना थोड़ी कम है, जिसका मैंने इन्हें उपाय बताया। तो निश्चित रूप से अगर यह पूजा पाठ जो कि तीनों दोषों के द्वारा सामने आ रही है पूजा पाठ, उस पूजा पाठ को अगर करवाएं और मेरे द्वारा बताए गए उपाय पर अमल करें तो निश्चित रूप से इनको संतुष्टि भी जीवन में ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।